नमस्कार प्यारे बच्चों। बच्चों, आज हम एक नई हेडिंग पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, चाहो तो हम इसे गाउस लॉ का एप्लीकेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। हम कूलॉम्स लॉ डिराइव करेंगे, फाइंड करेंगे गाउस लॉ से, यानी गाउस थ्योरम से हम कूलॉम्स के लॉ को फाइंड करेंगे। डेरिवेशन है, क्वेश्चन है। तो ऑब्वियसली हमको दोनों यानी कूलॉम्स लॉ और गाउस थ्योरम दोनों के ही कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में लाना पड़ेगा। कूलॉम्स लॉ दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स को बताता है। ठीक है, मतलब Q1 Q2 कोई दो चार्ज हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स अप्लाइड करते हैं, वो फोर्स को बताता है। एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ में हम लोग पढ़ के आए हैं कि गाउस लॉ किसी भी चार्ज्ड सरफेस के नियर इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करता है। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के कारण प्रोड्यूस होता है। तो स्वाभाविक है कि जब हम कहीं किसी ऑब्जेक्ट पर या किसी स्पेस में कोई चार्ज रखेंगे तो उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड को गाउस थ्योरम से कैलकुलेट कर लेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगता है। हम जानते हैं F = QE। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कोई टेस्ट चार्ज रख दें तो उस पर फोर्स लगेगा, वो हो जाएगा आपका QE। E एक अलग चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और Q हम कोई दूसरा चार्ज उसके फील्ड में ले आएंगे तो उस पर फोर्स लगेगा, बस कैलकुलेट हो जाएगा, है ना। लेकिन क्या ध्यान रखना है, गाउस थ्योरम का यूज हमने एप्लीकेशन में किया है कि हम पहले फ्लक्स निकालते हैं और फिर फ्लक्स निकालने के बाद उसको गाउस थ्योरम के इक्वल करते हैं, तब जाकर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। तो वो सारे एप्लीकेशन अपन तैयार करेंगे गाउस थ्योरम। एक बार इसको मैं लिख के बताऊं क्या करना आपने को। ठीक है, मैंने कहा ना कि कूलॉम्स लॉ F = 1/4πε0, K अगर मीडियम है और अगर स्पेस में हो तो K = 1 हो जाता है, Q1 Q2/r²। ये कूलॉम्स लॉ है। दैट मीन्स यहां दो चार्ज चाहिए आपको। और गाउस थ्योरम जो है वो ये कहती है कि एक तुमने किसी बॉडी को चार्ज दिया हुआ है, चार्ज रखा हुआ है, तो इसके पास एक आसपास एक गाउसियन सरफेस क्रिएट हो जाएगा। तो इसके कारण हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ, मतलब फ्लक्स की डेफिनेशन से EdS cos थीटा। फिर हम Q/ε0 ये लगाएंगे, यहां से E निकालेंगे और जब E निकल आएगा तो आपने ये पढ़ा है, ये कोई टेस्ट चार्ज है जो मैं यहां लेकर के आऊंगा, ये वाला चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, जिससे ये निकाल लेंगे, दो चार्ज मिल जाएंगे तो हमको फोर्स मिल जाएगा। फिर से सुन लीजिए, क्या ध्यान में रखना अपने को कि हम एक चार्ज जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे उससे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे गाउस लॉ को यूज करते हुए। और गाउस लॉ को यूज करने के लिए हम दो या तीन चीजों का इस्तेमाल करेंगे। वैसे भी मैं बता चुका हूं, चार्ज डेंसिटी अगर बनती है तो उसका यूज करेंगे, अदरवाइज फ्लक्स की डेफिनेशन का यूज करेंगे और गाउस लॉ का यूज करके E निकाल लेंगे, यहां रख देंगे तो प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं गाउस लॉ का यूज करते हुए E लाता हूं, फिर इस फार्मूले का इस्तेमाल करके F कैलकुलेट कर लेता हूं। तो इस प्रकार से कूलॉम्स लॉ मिल जाएगा मुझे गाउस लॉ से या गाउस थ्योरम से। तो मैं कैसे उसको तैयार कर रहा हूं वो देखिएगा ध्यान से आप, है ना। अब मैं उसको बना रहा हूं, ध्यान से देखें आप। इसको मैं हटा रहा हूं। ठीक है, मेरे पास मैंने कोई पॉइंट ले लिया, पॉइंट
ये है O और यहां रख दिया हमने कोई प्लस क्यू चार्ज। हम जानते हैं जहां कहीं भी चार्ज स्टेशनरी में होता है तो उसके अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, या यूं कहूं यहां मोनो चार्ज के लिए गाउशियन सरफेस क्रिएट हो जाएगा। गाउशियन सरफेस चार्ज को इनक्लोज करने के काम में आता है, तो वो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, तो ऑब्वियसली इससे कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो बाहर की तरफ होगी। दैट मीन्स चार्ज क्यों रखा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर की तरफ चलेंगी, है ना, आउटवर्ड मोनो चार्ज के कारण। मैंने यहां पर कोई एक स्मॉल सरफेस ले लिया, एरिया दे दिया जिसको ds, ये P पॉइंट, यहां से डिस्टेंस इसकी R मान ली, है ना, और इस पे नॉर्मल भी इसी डायरेक्शन में है तो एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में चला जाएगा इसका। ठीक, तो आप क्या कहेंगे, वो एक पॉइंट है जिसको प्लस क्यू चार्ज दिया गया है, इसके कारण गाउशियन सरफेस क्रिएट हो गया। इससे R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जिस पर स्मॉल एलिमेंट, एरिया एलिमेंट ds है। इतना आप पहले बता दें, फिर गाउस लॉ को लगाएंगे अपन। आप कहोगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्मॉल एरिया ds, तो फ्लक्स की डेफिनेशन क्या बनेगी, phi इज इक्वल टू E ds cos थीटा। सो d phi इज इक्वल टू E इंटू ds cos 0, क्योंकि उसी डायरेक्शन में है तो एंगल 0 का इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर ऑफ स्मॉल एलिमेंट ds दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए cos 0 रख दिया मैंने, एंगल 0 का हो गया, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो ये स्मॉल फ्लक्स आ गया आपका। देन द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द गाउशियन सरफेस, तो टोटल फ्लक्स को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो आप लिखेंगे टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द गाउशियन सरफेस, phi इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E इंटू ds। सो phi इज इक्वल टू E को बाहर ले लें क्योंकि रेडियली है, कांस्टेंट है सब Q और R, केवल ds का इंटीग्रेशन करना है, और जो गाउशियन सरफेस बन रहा है ये आपका स्फेरिकल फॉर्म में बन रहा है, और स्फीयर का जो एरिया होता है वो होता है 4 पाई r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। दैट मीन्स फ्लक्स मिल गया मुझे। ठीक है, फ्लक्स मिल गया तो अकॉर्डिंग टू गाउस थ्योरम, है ना, अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ क्या कहता है गाउस, phi इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन 0। किसी भी बॉडी से पास आउट होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसमें प्रेजेंट टोटल चार्ज का 1 बाय एप्सिलॉन 0 टाइम्स होता है। ये गाउस लॉ, इक्वेशन नंबर 2। देखो इक्वेशन 1 और 2 को, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को इक्वल कर लो, क्योंकि LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल कर लेंगे। 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन 0, देन E इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाय r स्क्वायर। देखो ये मोनो चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अगर आपसे अलग से भी क्वेश्चन पूछा जाए, derive the expression for intensity of electric field या electric field from Gauss theorem due to mono charge, तो यहां तक आपको करना है इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए। ये भी एक एप्लीकेशन है गाउस थ्योरम का, आपको ध्यान रखना है। मोनो चार्ज के कारण गाउस थ्योरम का यूज करते हुए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करोगे तो इस प्रकार से लेके आओगे। हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड हम ड्यू टू पॉइंट चार्ज E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू 0 वाले फार्मूले से भी कर चुके हैं, कि एफ अपॉन क्यू वाले से, लेकिन ये गाउस थ्योरम का यूज करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फार्मूला है, यानी आप इससे भी ड्राइव करते हो तो फिर वो भी कोई गलत नहीं होगा। तो अब क्या हुआ, हमको यहां इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। अब अगर कोई मैं एक टेस्ट चार्ज लेके आता हूं जिसको यहां रखता हूं ये, तो ऑब्वियसली ये चार्ज इसके ऊपर अपना फोर्स अप्लाई करेगा, और हम जानते भी हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स, वो फार्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू Q0 E। Q0 ये चार्ज है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां से रख दो। जब आप यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखोगे तो F इज इक्वल टू हो जाएगा Q0, E है आपका 1 बाय
4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाय आर स्क्वायर। तो फोर्स में यहां लिख देता हूं, यहां से लगने के बाद यहां लाता हूं F इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q Q2 Q0 बाय आर स्क्वायर। देख लीजिए ये फोर्स आ गया कूलम्ब्स का, ये Q1 है, ये Q2 है, ये आर स्क्वायर। ठीक है, यही तो कहता है कि किन्हीं भी दो चार्ज पार्टिकल के बीच जो फोर्स लगता है वो दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस प्रकार से हम गॉस लॉ का यूज करते हुए कूलम्ब्स लॉ को फाइंड कर लेंगे। क्या ध्यान रखना है, फिर से देख लो कि हमें एक मोनो चार्ज लेना है जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है गॉस लॉ का यूज करते हुए। लेकिन गॉस लॉ का यूज करते हुए अपने को करना क्या है, जब अपन एप्लीकेशन तैयार करते हैं तो फ्लक्स चाहिए, है ना, और गॉस लॉ दोनों अप्लाइड करना है। तो फ्लक्स का फार्मूला ये ईडीएस कॉस थीटा, है ना। आप चाहें तो टोटल फ्लक्स यहां भी निकाल सकते हैं, होल ऑफ इंटीग्रेशन कर दीजिए। अगर आप चाहें ऐसा करना चाहते हैं कि टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द गाउसियन सरफेस, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं ईडीएस कॉस थीटा। सो ई इंटू डी एस कॉस 0, सो ई इंटू डी एस, सो ई को बाहर ले लो और डी एस का आप इंटीग्रेशन कर दो तो 4 पाई आर स्क्वायर डायरेक्ट यहां आ जाएगा। तो मैंने फ्लक्स निकाल लिया, फिर मैंने गाउस, क्या तीन चीजें याद रखना है इसमें। एक, फ्लक्स की डेफिनेशन से फ्लक्स निकाल लो, स्फेरिकल सरफेस है इसलिए 4 पाई आर स्क्वायर आया, ठीक है। दूसरा गॉस थ्योरम, फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन 0, दोनों को इक्वल कर लो, फ्लक्स को ई निकाल लो, और ई अगर आ जाए तो यहां पे एक टेस्ट चार्ज रख दो Q0, तो F इज इक्वल टू क्यू ई से आप कूलम्ब्स लॉ को फाइंड कर लो। यानी केवल तीन चीजें याद रखना है, फ्लक्स की डेफिनेशन, गॉस लॉ, और फोर्स ऑन ए चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको कूलम्ब्स लॉ मिल जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम सिलेबस को देखें, आपके सीबीएसई और एनसीईआरटी की बुक्स के सिलेबस को देखें, तो आपका ये चैप्टर थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म हो रहा है। आगे मैं एक दो एप्लीकेशन और बताऊंगा जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, थ्योरेटिकल उसमें नहीं है। और इसके बाद जो एक्सरसाइज है, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो भी मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगें तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को सेंड करें, उन्हें भी बताएं ताकि वो भी वीडियो का लाभ उठा सकें। ओके, नमस्कार।